हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट जो ज्योग्राफी का स्टार्ट किया था, हम उसको ही आज कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट पैराग्राफ कवर कर लिया था, हम आज सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। ये आपने नोटिस तो किया होगा कि सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमें छोटे दिखते हैं जब हम क्या करते हैं, उनको दूर से देखते हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। हम क्या करते हैं कि कैसे हमें जो एरोप्लेन है वो छोटा दिखता है जब हम उसको बड़ी ज़्यादा हाइट पे जब वो उड़ रहा होता है तो हमें बहुत छोटा सा दिखता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जब हम नाइट स्काई को देखते हैं, रात को आसमान को देखते हैं, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। आप क्या नोटिस करते हो कि डिफरेंट ग्रुप बने होते हैं स्टार्स के, बड़े सारे पैटर्न्स बने होते हैं। दिस आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, और इनको ही हम क्या कहते हैं, जो डिफरेंट पैटर्न्स जो स्टार्स के बने होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स के, उनको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन, और अर्सा मेजर और बिग बियर भी ऐसा ही एक कॉन्स्टलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि, और जो हम इजली जिसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिस कॉन्स्टलेशन को इजली देख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ये किसका ग्रुप है? 7 स्टार्स का ग्रुप है, जो हमें दिया भी हुआ है। ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7, ये देख सकते हैं आप। ये क्या दिया है? सप्तऋषि दिया हुआ है। ये क्या है? स्टार्स का ग्रुप है, 7 स्टार्स का ग्रुप। दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, और ये किसका पार्ट है? अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का। जैसे मैंने बताया कि जो कॉन्स्टलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो डिफरेंट पैटर्न्स में होते हैं, उनमें से ही एक सप्तऋषि है, जो किसका पार्ट है? अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स। अपनी फैमिली या अपने एल्डर को, किसी को आप बोल सकते हो जो नेबरहुड में, कि आपको ऐसे ही और स्टार्स दिखाएं, प्लैनेट्स दिखाएं एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, कि ऐसे ही जैसे तारे हो गए, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, कॉन्स्टलेशन हो गए, ऐसे आप स्काई में देख सकते हैं, आप किसी भी फैमिली या नेबरहुड को बोल के। इन एनिशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। एनिशियंट टाइम में क्या होता था, प्राचीन समय में, कि लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड करते थे? नाइट के टाइम में स्टार्स की हेल्प से फाइंड करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, जो नॉर्थ स्टार था वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता था, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। और इसको ही, जो हमें नॉर्थ स्टार जो इंडिकेट करता था नॉर्थ डायरेक्शन को, उसको हम क्या कहते थे? पोल स्टार कहते थे। इट इज़ ऑलवेज इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, और ये हमेशा, इसकी जो नॉर्थ स्टार है, जिसको हम पोल स्टार भी कहते हैं, इसकी पोजीशन जो है स्काई में चेंज नहीं होती है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम क्या कर सकते हैं? हम पोल स्टार की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं, किसकी मदद से? सप्तऋषि की मदद से। लुक एट फिगर 1, जैसे कि फिगर 1 में हमें दिया हुआ है कि अगर आपने नॉर्थ स्टार को ढूंढना है, तो आप सप्तऋषि की हेल्प से जो पॉइंटर स्टार्स हैं उनको देख के आप क्या कर सकते हो? नॉर्थ स्टार को फाइंड आउट कर सकते हो। यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंडेड फर्दर, इट विल बी टू द पोल स्टार। आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंटर स्टार से ये जो लाइन एक्सटेंड हो रही है फर्दर, ये क्या है? हमें डायरेक्शन, ये हमें पोल स्टार की डायरेक्शन ढूंढ के दे रही है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी भी होती हैं जिनकी खुद की हीट भी नहीं होती है और लाइट भी नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, और वो किसकी मदद से चमकते हैं? सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। ऐसी बॉडीज को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया। ये जो वर्ड प्लैनेट है, ये ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया से आया है, विच मीन्स वॉन्डर्स। इसका मतलब क्या है? वॉन्डर्स होते हैं जो एक जगह टिक कर नहीं बैठते हैं, घूमते रहते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, और जो अर्थ है जिस पे हम रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वो प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और वो जो हीट और लाइट है वो कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं, सूरज से लेते हैं, विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। अगर कोई पूछे आपका नियरेस्ट स्टार कौन है, तो वो सन है। अर्थ के नियरेस्ट स्टार कौन है? सन है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर हम अर्थ से देखें तो हमें
एक ग्रेट डिस्टेंस पे क्या दिखता है, मून दिखता है, और वो क्या करता है, शाइन करता है। द मून दैट वी स्काई इन सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। और जो मून हमें दिखता है स्काई में, उसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये क्या है, अर्थ का कंपेनियन है और ये अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। लाइक अवर अर्थ, जैसे हमारी अर्थ घूमती है। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जैसे हमारी अर्थ है वैसे ही और भी 7 प्लैनेट हैं जो हीट और लाइट कहाँ से लेते हैं, सन से लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। और कुछ ऐसे ही प्लैनेट है, जैसे हमारी अर्थ है वहाँ पे भी क्या है, मून्स हैं। अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम क्या है, जिसको हम हिंदी में सौर मंडल भी कहते हैं। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। जैसे कि हमारा सन हो गया, 8 प्लैनेट्स हो गई, सैटेलाइट हो गई, और सम अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनको हम एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स बोलते हैं, वो क्या बनाती हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली। और कभी कभी हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टाइम हम सोलर फैमिली भी बोलते हैं, विद द सन एज इट्स हेड, क्योंकि सन उसका क्या हेड है। द सन, अब सन क्या है, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है, सोलर सिस्टम के सेंटर में एग्जिस्ट करता है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये किससे बना हुआ है, बड़ी ज़्यादा हॉट गैसेस से ये बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। और ये क्या प्रोवाइड करता है, एक पुलिंग फोर्स जो हमारे सोलर सिस्टम को क्या बाइंड करके रखती है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। और जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का, कहाँ पे, सोलर सिस्टम में। बिकॉज सारे प्लैनेट्स को जो है हीट और लाइट कौन प्रोवाइड करता है, सन प्रोवाइड करता है। बाकी जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, बिकॉज सन इज़ द ओनली स्टार जो है हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, और सन को ही हम सोलर सिस्टम का हेड भी बोलते हैं। बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार। अब हम सोचते हैं कि हमें ये जो सन की हीट है वो फील क्यों नहीं होती है, क्योंकि सन तो हमारे नियरेस्ट स्टार है। इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, बिकॉज सन, अगर हम सोच रहे हैं कि ये हमारे नियरेस्ट स्टार है, इसका मतलब ये नहीं है कि सन हमारे बहुत पास है। सन हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। और जो सन है वो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर है। अब प्लैनेट्स क्या होते हैं, अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने सन के बारे में पढ़ा, वैसे सेम हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। देयर आर, अगर डिस्टेंस से हम सन से डिस्टेंस लें तो क्या है, मरकरी है, विनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। और एंड ईजी वे, और इनको हम कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इज द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट। तो इस तरीके के ट्रिक से आप याद कर सकते हैं इनका ऑर्डर। जैसे कि सन से दूरी इनकी कैसे, जैसे मरकरी पास है, फिर उसके बाद वीनस, फिर अर्थ 3rd नंबर पे आता है, फिर मार्स 4th नंबर पे आता है, फिर यूपिटर आता है, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path। और ये सारे जो 8 के 8 planets हैं, ये सन के इर्द गिर्द घूमते हैं एक फिक्स्ड पाथ पे, एक फिक्स्ड रास्ते पे। और दिस पाथ्स आर एलोगनेटेड, और दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। और इसी हम पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ये एक मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। और जो मरकरी है इन 8 प्लैनेट्स में, मरकरी जो है वो सन के नियरेस्ट है। इट टेक्स ओनली about 88 days to complete one round along its orbit। और ये 88 डेज लेती है एक राउंड को कंप्लीट करने को, अपना ऑर्बिट को कंप्लीट करने में सन के अराउंड 88 डेज लेती है। वीनस इज कंसिडर्ड एज द अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। और जो वीनस है उसको हम अर्थ ट्विन भी बोलते हैं। अर्थ ट्विन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो साइज और शेप है वो सेम है जैसे कि हमारी अर्थ का है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड प्लैनेट। अब 2006 से पहले
हम प्लूटो को भी एक प्लैनेट कंसीडर करते थे। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, other celestial objects discovered in recent past, may be called as dwarf planet। और एक एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में ये डिसाइड किया गया कि प्लूटो को हम क्या करेंगे, जैसे कि दूसरी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी तरह हम इसको भी क्या करेंगे, ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर करेंगे। 2006 से पहले क्या करते थे, इसको एज अ प्लैनेट कंसीडर किया जाता था, लेकिन 2006 के बाद क्या है, इसको एज ए ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर किया जाने लगा। बिकॉज ये जो है, ये जो प्लैनेट्स की प्लैनेट होने की एक रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल नहीं करता था। दैट्स वाई इसको हम प्लूटो को उसके बाद क्या कहने लगे, ड्वार्फ प्लैनेट कहने लगे। थैंक यू सो मच गाइस।